नंबर 12 जिनमें अमर रहमत जैसे बड़े इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक जो अमर रहमत से बड़े इमाम है, इमाम के अपने शागिर्द, उनका कॉल 256 नंबर हदीस के कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया कि अब्दुल्ला बिन मुबारक कैटेगोरिकली कहते थे कि रफुल दैन करने वाले की हदीस साबित है और ना करने वाले की हदीस साबित नहीं। मुराद का मुफ्ती कहता है उन्होंने सनद पे बहस की, सरकार सनद पे नहीं, उन्होंने आपके पूरे रफुल दैन को बारी किया। वो कहते हैं इब्न मसूद की हदीस साबित ही नहीं है और इमाम दाऊद ने भी कमेंट्स नकल किए वो नहीं सही है आदम माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे मिर्ज़ा ने इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की तर्क रफ़ाइदैन वाली हदीस को ज़ईफ़ बनाने के लिए दो जहालत से भरे एतराज़ किए हैं कि इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह कहते हैं कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस साबित नहीं है। छोटे मिर्ज़ा ने अपने ज़हनी मरीज़ बाबे ज़ुबैर अली ज़ई की तरह आधी बात बताई है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की तर्क रफ़ाइदैन पे दो हदीसें हैं। एक फ़अली हदीस जिसमें अल्फाज है अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वली मर्रा, और दूसरी कौली हदीस जिसके शुरू में है अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दो हदीसें हो गई। एक में अल्फाज है अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे में अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह की जो जरा है हदीस नंबर 256 में वो अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हदीस पर है, लेकिन जो हदीस 257 नंबर वाली हदीस में है उसमें अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अल्फाज नहीं है, बल्कि अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अल्फाज है। लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह की जरा 257 वाली हदीस पर नहीं है। दूसरी बात यह कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने इससे रुजू कर लिया था। जो जरा इब्न मुबारक रहमहुल्लाह की नकल की गई है वो उनके शुरू ज़माने के शागिर्द सुफियान इब्न अब्दुल मलिक रहमहुल्लाह रिवायत कर रहे हैं, लेकिन उनके आखिर ज़माने के शागिर्द सुवेद बिन नसर से उन्होंने खुद इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की तर्क रफ़ाइदैन वाली हदीस को रिवायत की है और बयान किया है, जो सुनन नसई हदीस नंबर 1026 में मौजूद है। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने इस जरा से रुजू कर लिया था। छोटे मिर्ज़ा ने दूसरा एतराज़ ये किया है कि इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने कहा है कि यह हदीस इन मानों के साथ सही नहीं है, लेकिन इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। वहाँ लिखा है हाज़ा हदीस मुख्तसर मिन हदीस तवील व लैसा हुवा बिसहीह अला हाज़ा लफ्ज़, कि यह हदीस एक लंबी हदीस एक तवील हदीस का मुख्तसर टुकड़ा है और इन अल्फाज के साथ सही नहीं है। अब यहाँ पहली बात ये कि ये लंबी हदीस ये तवील हदीस कहाँ पर है, कौन सी है ये तवील हदीस। और दूसरी बात ये कि इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह के सुनन अबू दाऊद के बहुत से नुस्खे हैं, जिसमें से सबसे मशहूर और मोतबर नुस्खा इमाम लुलवी रहमहुल्लाह का नुस्खा है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह नकल करते हैं कि इमाम लुलवी रहमहुल्लाह ने इमाम अबू दाऊद से 20 साल तक सुनन अबू दाऊद पढ़ी है और कहते हैं कि इब्न दासा के नुस्खे में जो ज़ियादतें थी उसे इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इमाम लुलवी रहमहुल्लाह के नुस्खे में हज़फ कर दिया है, और इमाम लुलवी रहमहुल्लाह के नुस्खे में इस हदीस के तहत ऐसी कोई जरा मौजूद नहीं है, और इमाम लुलवी रहमहुल्लाह के कलमी नुस्खे में भी ऐसी कोई जरा मौजूद नहीं है। लिहाजा ये दोनों एतराज़ बातिल है।